जिस्म में गर्माइश रहती है, हाथ-पाँव गर्म रहते हैं, जिस्म गर्म रहता है, मिलने वाला यूँ महसूस करता है कि जैसे इसको बुखार है या जिस्म में तपश जो है वो निकल रही होती है। जब ये वाली कंडीशन होती है तो मरीज़ को ना ठंडी चीज़ मुवाफ़िक है, ना गर्म चीज़ मुवाफ़िक है, ना ही कोई खुश्क चीज़ मुवाफ़िक है। तो मरीज़ बहुत डिस्टर्ब होता है, वो ठंडी चीज़ें भी खा रहा होता है लेकिन फिर भी उसके जिस्म से हीट निकल रही होती है। जब ये वाली कैफ़ियत होती है तो सिंपली जिस्म के अंदर फ़ासद मवाद की कसरत होती है। फ़ासद मवाद हमारे पेशाब और पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर ख़ारिज होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये फ़ासद मवाद अच्छी तरह ख़ारिज नहीं होते। अगर पखाना आता है तो वो सिर्फ़ पेट की गंदगी को ख़ारिज करता है, वो भी अच्छी तरह नहीं करता। अगर पेशाब आता है तो पेशाब जो खून में गैर ज़रूरी पानी है उसे ख़ारिज करता है, बल्कि खून के अंदर रुके हुए फ़ासद मवाद को ख़ारिज नहीं करता। यही फ़ासद मवाद रिसाइकिल होके हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा होता है। हमारी आँखों में, सर में, दिमाग में, पूरे वजूद में खून जहाँ-जहाँ जा रहा है, वो अपने साथ ग़िलाज़त जो है वो पूरे जिस्म में फैला रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा जिस्म जो है उसे ग़िलाज़त वाली खुराक मिलती है, या तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है या फिर जिस्म में सोज़श आ जाती है। तो जब ये वाली कैफ़ियत होती है, सिंपली आपके जिस्म के फ़ासद मवाद ख़ारिज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म के फ़ासद मवाद ख़ारिज नहीं होंगे, तो आपको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। अगर इलाज किया जाए, तो इस कंडीशन में ये नहीं कि आपको मोशन लगवा दिए जाएँ। मोशन लगवाने वाली दवाई आपको कमज़ोर करेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, बल्कि इलाज किया जाने की सूरत में आपके जिस्म में उस सारी ग़िलाज़त को नरम किया जाता है, वो मैदे में आती है या गुर्दों में आती है, फिर वो पेशाब और पखाने के ज़रिए जिस्म के गंदे मवाद का अखराज होता है। तो इस कंडीशन में जो ज़रूरी ग़िज़ा है वो सब्ज़ियों में कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, घिया, तोरी का सालन है। नमक, काली मिर्च डालें, लहसुन, अदरक, प्याज़, ज़ीरा, धनिया, हल्दी डालें। ये रोटी कम खाएँ, सालन थोड़ा 1 कौली तक हो वो खाएँ। ज़्यादा कोशिश करें कि भूखा रहें, खाने के 2 घंटे बाद दरमियान में पानी नहीं पीना, बल्कि 2 घंटे बाद आप आधा, आधा, आधा गिलास करके 2-3 घंटे आप पानी ही पिएँ, ताकि आपको पेशाब भी अच्छी तरह खुल के आए। और इसके अलावा गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं गंदम का, लेकिन दूध के बगैर हो। इस दलिए में सौंफ ज़रूर डालें, हो सके तो काली मिर्च भी डालें। तो इसके अलावा फलों में आम का मिल्क शेक पिएँ, लेकिन पानी में, दूध में नहीं। पानी वाला शेक हो। इसके अलावा आप फुटें खा सकते हैं, गरमा सर्दा खा सकते हैं। फल खाएँ तो हो सके तो काला नमक डाल के खाएँ। इस तरह की ग़िज़ा को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, आपको बेहतरी होगी, लेकिन आपका इलाज दवाई की सूरत में ही मुमकिन है, क्योंकि दवाई की इतनी मिक़दार वो काम करती है जो इतनी ग़िज़ा भी फ़ायदा नहीं देती। तो खुदारा आपको चाहिए कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट हो, आपके पास हो, अपना मुआयना करवा के तसल्ली से इलाज करवाएँ, ताकि आपके जिस्म को बेहतरी हो। अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहें, उसके लिए हम खुश्की तज़ाबित की दवाई देते हैं, जो आपकी अलामात को पूछ के, आपकी अलामात को मद्देनज़र रख के तजवीज़ होती है, सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करती है। और जिस्म में यही नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम आप नहीं भी महसूस बता रहे हैं या अपने मुआलिज को नहीं बताते, वो भी रिकवर होते हैं और जिस्म पूरा एक नॉर्मल हो जाता है।